हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक जनरल वीडियो। ऐसा वीडियो जो सिर्फ आपको सोशल साइंस में ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छा काम आने वाला है। एक सवाल होता है जब हमारी एग्जाम आने वाली होती है, तो यार ये जो गैप डेज है इसके अंदर कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना समय हमको एग्जाम के लिए मिल गया है अभी फिलहाल, या जब भी अगर ना भी मिले तो भी आपके लिए ये वाली वीडियो यूजफुल रहेगी, है ना। कि जब एग्जाम डेज में कि ये वाला पेपर अभी है, फिर 5 दिन बाद ये वाला पेपर है, तो बीच वाले दिन को यूटिलाइज कैसे किया जाए। क्या सिर्फ अगला वाला सब्जेक्ट ही पढ़ें या दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं? पढ़ेंगे तो भूल तो नहीं जाएंगे, है ना। ये सारे सवाल आपके दिमाग में रहते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी इफेक्टिव चीजें बताने वाली हूँ, इफेक्टिव ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आपको काफी ज्यादा मदद करेंगी इन गैप डेज को यूटिलाइज करने में। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं किसकी। आपको क्या करना है, स्लॉट्स बनाने हैं छोटे छोटे से स्लॉट्स। कैसे? मान लो आज आपका इंग्लिश का पेपर है, अब 5 दिन बाद आपका सोशल साइंस का पेपर है। आज इंग्लिश के पेपर नहीं, अपने को तो उसके बाद से मतलब है। मान लो आपका सोशल साइंस का पेपर आने वाला है, फिर उसके बाद में इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम, आपका सोशल साइंस का पेपर आने वाला है, उसके बाद में आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। अब आपके पास में यहाँ पे गैप है और यहाँ पर भी गैप है ना। और यहाँ पर मान लो आपका हिंदी का पेपर था, ठीक है। अब हिंदी का पेपर के बाद में आप सोशल साइंस के पेपर पे जब आप जंप कर रहे हो, तो आपको सोशल साइंस के पेपर के लिए यहाँ पे 5 दिन का गैप मिला हुआ है और यहाँ पर भी आपको कुछ 4 दिन का गैप मिला हुआ है, ठीक है। तो आपका सोशल साइंस आपको थोड़ा बहुत आता है ना। थोड़ा बहुत तो क्या, एग्जाम टाइम पे थोड़े ना पढ़ने बैठते हैं हम, सिर्फ हमको थोड़ा बहुत तो आता है पहले से, ठीक है। तो आप बाकायदा अच्छे से सोशल साइंस की तैयारी करो, नो डाउट, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से सोशल साइंस की ही तैयारी करनी है। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि आपको इंग्लिश की भी थोड़ी बहुत अगर तैयारी बीच बीच में करते रहनी है, तो आप ये विदिन 5 डेज ऐसा करो कि सुबह से शाम तक अच्छे से सोशल साइंस का अपना स्लॉट बना लो कि हाँ, मेरे को 5 दिन तक सुबह से शाम को इतने बजे तक सोशल साइंस अच्छे से कवर करना है। इतना एक दिन में इतना करूंगा, एक दिन में इतना करूंगा, एक दिन में इतना करूंगा। फिर वो रात वाला थोड़ा सा समय रहता है ना, खाने के बाद वाला जो समय हमारा बचता है, उसको वेस्ट नहीं करना। उसमें 2 घंटे या 1-1.5 घंटे का स्लॉट बनाओ, ठीक है। स्मॉल स्लॉट्स बनाओ। किसके लिए? सोशल साइंस, इसके लिए, इंग्लिश के लिए, है ना। अब उसके अंदर आप इंग्लिश कैसे पढ़ सकते हो? इंग्लिश जो है वो आप पढ़ सकते हो, जैसे छोटे छोटे स्लॉट्स बना लिए। अब आपको ना छोटे छोटे स्लॉट्स तो आपने बना लिए, उसके बाद में आपको स्टडी मटेरियल के लिए कंफर्म रहना है। कि मतलब ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे के स्लॉट में भी सोचने बैठे हैं कि पढ़ूं कहाँ से, किसको उठाऊं, ऐसा नहीं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्टडी मटेरियल को लेकर तो आपको शुरुआत से ही कंफर्म रहना है कि मैं इसी बुक में से, और ये वाले सैम्पल पेपर, ये वाले प्रीवियस ईयर वीडियोस, ये वाले ये इन्हीं के देखने वाला हूँ। पूरा आप अच्छे से प्लान कर लो पेपर के पहले, ठीक है। अब आप उसके लिए एकदम रिस्ट्रिक्ट रहो कि इसी में से करूंगा, उसके अलावा कोई नया मटेरियल नहीं निकालने वाला, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आपने स्टडी मटेरियल क्लियर कर लिया, उसके बाद नो टू न्यू स्टडी मटेरियल, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आज ये पढ़ रहे हैं फिर कल सोच रहे हैं अरे यार उसके पास में तो वो वाली किताब भी देखी थी तो वो भी कर लूँ क्या, फिर लग रहा है कि यार अब करने बैठ गया, अब सोशल साइंस भी तो बाकी है, वो भी तो करना है, तो फिर ऐसे में आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज जाओगे। नहीं करना आपको ऐसे। दिन भर आराम से सोशल साइंस पढ़ो, फिर रात में जो भी थोड़ा बहुत टाइम बच रहा है उसके अंदर जो आपने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है खुद को कि इंग्लिश को तो मेरे को इतने में से ही कवर करना है ना, यही सारी चीज़ें मेरे को इसमें से पढ़नी है, तो उसके लिए 2 घंटे का स्लॉट निकाला आज के दिन। तो आज के दिन क्या क्या कर लिया, फटाफट से मान लो 10 चैप्टर आ रहे हैं या 5 चैप्टर आ रहे हैं, तो उसका 2 चैप्टर ऐसे करके रिवाइज करें। कैसे रिवाइज करें? आपको टेक्निक क्या रखनी है कि आपको अब लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है ना। कि हम क्या करते हैं, किताब खोलते हैं फिर वापस से शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल वेयर वी नीड टू डू दिस एंड दैट ऐसे करके शुरुआत से पढ़ने बैठते हैं और पूरी एनसीईआरटी पढ़ने लगते हैं। ये नहीं करना। अब आपको क्या करना है, माइंड मैप बनाना है, ठीक है। आपको फटाक से देखना है, पहले वाले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, ये बातें की जा रही है हिंदी में, ठीक है, पूरी तरीके से हिंदी में, ये वाले में ये बातें की जा रही है, इसमें ये बोल रहे हैं, तो इसके चैलेंजेस ये हैं, है ना। इसकी कहानी में से हमको ये सीख मिला, इसने इसको ये बोला, इसने इसको ये बोला, उसके बाद में ये चीज़ हुई, फिर ये चीज़ हुई, फिर ये चीज़ हुई। ऐसे करके आपको मतलब मुश्किल से 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है ना। ये तरीका आपको रखना है गैप डेज में। पूरा का पूरा आप चैप्टर पढ़ने नहीं बैठना है। जैसे मैंने अभी सोशल साइंस के लिए आपको 20 मिनट रिविजन सीरीज बताई, तो उसमें वो वैसे चैप्टर कितने बड़े बड़े है ना। टॉपिक वाइज वीडियोस को मर्ज करो तो 3-3 घंटे के, 1 शॉट रिविजन बनाओ तो 1.5-1.5 घंटे के, लेकिन 20 मिनट में कैसे कवर किया, फटाफट से माइंड मैप बनाया कि ये टॉपिक के अंदर ये बोला है, इसके अंदर ये बोला है, इसके अंदर ये बोला है, मेन चीजें उसके अंदर रख ली। ऐसा भी नहीं कि फिर लाइन
लाइन हम देख रहे हैं कि इसका चैलेंजेस है तो उसको लाइन से याद कर रहे नहीं, चैलेंजेस है तो ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, टुकड़ों में, हिंदी में, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। तो उसमें आपका क्या होगा, पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से कम पीरियड ऑफ टाइम में कवर हो जाएगा और आपका अगले वाले सब्जेक्ट की भी तैयारी होती रहेगी। ठीक है, एक दिन ये करा, फिर दूसरे दिन 2 और चैप्टर उठाए रात में, उसका पढ़ लिया, उसके ऑथर लिख लिए कि इसका ऑथर ये है, इंग्लिश का पेपर है ना, तो इसका ऑथर ये है, मतलब जो भी मेन चीज़ है सब्जेक्ट से रिलेटेड। मान लो SST का पेपर होता तो वहाँ आप डेट्स देख लो, मैप देख लो, फटाफट से टॉपिक में देख लो कि किसके अंदर क्या क्या चीज़ें बोली है, कौन से चैलेंजेस हैं, है ना, कौन सी चीज़ों को ठीक करनी है, कैसे रिफॉर्म किया जाता है, क्या सजेशन है, क्या एफर्ट्स हैं, है ना, इन चीज़ों को आप फटाफट से डिफाइन कर लो पूरे के पूरे चैप्टर में। मुश्किल से आधे पौन घंटे में आपका चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एकदम फिर अगले वाले जब जैसे ही वो पेपर आएगा तो आपको लोड नहीं पड़ेगा, फिर आप उसके साथ में अगले की भी तैयारी कर पाओगे, रिविजन अच्छे से बनेगा। फिर जब वो वाला पीरियड आया है ना, जब वो वाला मेन अपना सब्जेक्ट है, तो फिर उस समय पे क्या पढ़ो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करो, उसके सैम्पल पेपर क्वेश्चन करो, उसके NCERT क्वेश्चन करो, है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बहुत सारी। तो देखो कितना अच्छे से आपका पेपर जाएगा, आपका सब कुछ बढ़िया से कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। की पॉइंट्स पे हमको ध्यान देना है, होल सेंटेंसेस पे ध्यान नहीं देना। जैसे कई बार चैलेंजेस लिखे होते हैं तो हम फिर उसको याद करने बैठते हैं, द चैलेंज इज दैट इट हैज़ टू बी डन इन दैट वे, फिर हम उसी को याद करने लगते हैं, पूरा सेंटेंस याद नहीं करना है। जो मेन चैलेंज है ना, कि जैसे शुगर इंडस्ट्री में बैगीज बचना चाहिए तो ऐसे बोल दिया कि बैगीज बचना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, है ना, अपना इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, नई मशीन होनी चाहिए, ऐसे करके फटाफट चैलेंजेस से डिफाइन करना है। तो आपको एग्जाम में ना याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। समझ में आया कि नहीं। सी मेन क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पैराग्राफ ऑल्सो। जब भी आप पैराग्राफ में देख रहे हो कि इसमें ये बोला है, इसके अंदर ये बोला है, तो उसमें ये भी ध्यान दो कि इसमें से, इस पैराग्राफ में से क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसका जवाब खुद से दे दो। इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसका जवाब खुद से दे दो। पैराग्राफ या टॉपिक में से क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसका जवाब खुद से देने की कोशिश करो, है ना। हर सब्जेक्ट के लिए जैसे जो भी स्लॉट आप रख रहे हो, है ना, जो भी अगला वाला पेपर है, और अभी तो पेपर है ही, उसके अगले वाले पेपर की आप तैयारी साथ साथ में कर रहे हो, तो आप स्लॉट जो है वो छोटे छोटे रखो, 2 घंटे से कम के स्लॉट रखो, ताकि आपका आने वाला पेपर है वो ना बिगड़े। वो तो अपने को बढ़िया से पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हम सिर्फ थोड़ा सा टाइम आने वाले पेपर के लिए दे रहे हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेपर के लिए, ताकि हमारा रिविजन चलता रहे और एकदम उन दिनों में हमारे ऊपर लोड ना आए, है ना। मान लो आप उन दिनों में बीमार ही पड़ गए, है ना, मान लो आपको उन दिनों में कुछ अर्जेंटली जाना पड़ा या कुछ हादसा, भगवान ना करे कुछ हो गया, तो आपको ना दिक्कत नहीं आएगी। आपको ऐसा रहेगा कि हाँ चलो ठीक है, करा हुआ तो है मेरा, समझ में आया। तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इट शुड नॉट बी लेस देन 2 आवर्स पर प्रोडक्टिव। ऐसा भी नहीं कि 2 घंटे से कम में बैठे हैं तो बस हाँ मैंने तो कर लिया, हाँ मैं तो कर लूँगी करके पूरा टाइम ही आपने निकाल दिया। ऐसा नहीं करना है, प्रोडक्टिव रखना है। फटाफट से बुक खोली, चैप्टर उठाया, ये टक, ये टक, ये टक, ठीक है, चैप्टर खत्म। ऐसे पूरा रिवीजन ऐसे ही होना चाहिए। रिवीजन का यही तरीका है, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना होता रिवीजन में, ठीक है। रिवाइज PYQs, जब मेन एग्जाम फिर आपका रहे तो उसमें क्या करो, PYQs रिवाइज कर लो, डिफरेंसेस देख लो, डेट्स देख लो, मैप देख लो, ऑथर देख लो। इवन अभी भी है ना, ये जो छोटे छोटे स्लॉट्स हैं, इसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि और दिन बाकी है ना स्लॉट्स में, तो आप ये सारी चीज़ें भी साथ साथ में देख सकते हो। हर चैप्टर के साथ में कवर कर लो, तो बढ़िया से आपका जो एग्जाम की प्रिपरेशन है, आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन है, वो भी अच्छे से हो जाएगी, और ये जो नेक्स्ट पेपर है इसकी प्रिपरेशन तो अच्छे से हो ही जाएगी। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो आपको क्या रहेगा, एकदम आपका हैंड्स ऑन रहेगा कि हाँ मैंने थोड़ा तो पढ़ा हुआ है। अब जब मेन इंटरवल है तो उसमें आपको बहुत अच्छे से चीज़ें, फिर आप भले से लाइन बाय लाइन भी पढ़ना चाहो तो फिर पढ़ सकते हो आने वाले दिनों में, है ना। तो गैप डेज को यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये से गैप डेज में फालतू के टाइम टेबल बनाते मत बैठना, 7 बजे उठूंगा, 8 बजे तक नाश्ता करूंगा, 9 बजे नहाऊंगा। ये एक कंप्लीट ओवरऑल टारगेट बनाओ कि आज मेरे को इस दिन में इतने चैप्टर कंप्लीट करने, ठीक है, इतने चैप्टर रिवाइज करने हैं, और अगले वाले जो भी सब्जेक्ट की एग्जाम है उसका मेरे को 1 चैप्टर रिवाइज करना है आज, ठीक है। तो फटाफट से बैठे, सुबह ही उठे, बैठे, फालतू का कोई जमावी कुछ भी नहीं करना, सीधे उठो, किताब लेके बैठ जाओ, फटाफट से रिवाइज करो। वो तरीका रहेगा ना तो आप फटाफट से चीज़ें कर पाओगे। 10 घंटे खाने में फिर उधर उधर ऐसे करके लगाने बैठते हैं ना हम लोग, तो फिर हमारा ध्यान उन्हीं चीज़ों में चले जाता है, फिर दिमाग फ्रेश नहीं रहता। तेरी मम्मी 2 ताने मार देती तो फिर उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, है ना। एकदम फ्रेश माइंड रखो, फटाफट से जैसे ही लगा कि पढ़ाई करनी है, किताब उठाई और पढ़ाई करने बैठ गए, छुट्टी, ठीक है, खत्म करो और आगे बढ़ो। फिर उसके बाद में आपको बस दिन भर बचता है ना। क्लियर है कि नहीं है। ये बहुत ही इफेक्टिव है, मैंने देखा है, मतलब ये खुद से कह रही हूँ, मैंने करके देखा है।
10th में तो मेरे को 10 CGPA आए थे, ईमानदारी से बता रही हूँ, लेकिन मैंने वाकई में ऐसा करके देखा था और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गैप डेज होते हैं ना, ये आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि भले आपने पूरे साल मक्कारी करी, लेकिन इन गैप डेज को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया ना, तो आप एकदम से आपका स्कोर बूस्ट होगा, ठीक है, एकदम से आप टॉप पे आओगे। वही बच्चे क्या करते हैं, साल भर तक तो पढ़ते रहते हैं, फिर इन गैप डेज में मक्खी मारते रहते हैं, तो फिर उनको गैप डेज में जब वो नहीं पढ़ते ना, तो फिर एग्जाम में भूल जाते हैं, है ना, एग्जाम में पॉइंट्स ढंग से नहीं लिखते। लेकिन हमने क्या है, अभी फ्रेश पढ़ा है, ठीक है, हमने गैप डेज में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया, चीज़ों को पॉइंट्स एकदम हमारे दिमाग में फ्रेश बैठे हुए हैं, तो फिर आप बहुत अच्छे से अपना आंसर लिख पाओगे। तो गैप डेज में अपने को बिल्कुल भी मक्कारी नहीं करनी, भले साल भर मक्कारी करो, गैप डेज को अच्छे से यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं कि बहुत 4 दिन है तो 2 दिन तो टाइम पास ही कर लिया, तीसरे दिन में मेन सब्जेक्ट को उठा के बैठे हैं तो फिर अगला वाला कब पढ़ेंगे, वो नहीं। शुरुआत से थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपका एग्जाम मतलब नहीं अच्छा जाए तो फिर मेरे को कहना, मेरे को बताना, बता देना बस नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आप बताओगे ही नहीं, होगा ही नहीं। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी तो बहुत अच्छे से पेपर जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल है, बहुत सारा ज्ञान हम आपको देते रहेंगे ताकि आप ऐसी गलतियां ना करें, है ना। गलती करने के पहले हम रोक देंगे, भैया रुको, ऐसा करो, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप स्किप ना कर जाओ, इसलिए लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस में। सी यू नेक्स्ट।